होश में आओ, पहले मुआवजा, पहले मुआवजा, बोलो भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। हमें मुआवजा जल्द दिलाओ, हमें मुआवजा जल्द दिलाओ। बोलो भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। पहले मुआवजा, पहले मुआवजा, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। पहले मुआवजा, पहले मुआवजा। इंकलाब जिंदाबाद, हम सब भाई भाई लेके रहेंगे भाई भाई। पहले मुआवजा, फिर काम, पहले मुआवजा, फिर काम। पहले मुआवजा। ये बताएंगे क्या आप लोग कितने सालों के मुआवजा आपको मिलेगा और क्या मांगे हैं? ये भारतमाला जो परियोजना चल रही है इसमें पिछले 7 वर्षों से हमारी ज़मीन अधिकृत की गई है। इसका मुआवजा हमें आज तक नहीं मिला है और मुआवजा तो बहुत दूर की बात छोड़िए, आज तक एक कागज़, चाहे पटवारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कलेक्टर महोदय हो, किसी के द्वारा एक कागज़ तक नहीं दिया गया है कि हमारी ज़मीनें गई हैं। जो राजपत्र 2018 में छपा था उसी से हमको बस पता लगा है कि हमारी ज़मीन गई है। हम एसडीएम साहब के पास कई बार हो गया आते और पूरा एसडीएम साहब जो थे उनके पास हमने जब देखा था, जो पहली फाइल बनी थी उसमें हमारा मुआवजा स्क्वायर फीट में था, वो किसी त्रुटिवश वापस आया था। उसको लास्ट टाइम जो एसडीएम साहब थे मुकेश रावटे जी, उन्होंने पूरा का पूरा हेक्टेयर में बना के भेज दिया, जबकि नियम यह है कि 500 वर्ग मीटर से नीचे की जो भी ज़मीन होगी उसको स्क्वायर फीट में पैसा दिया जाएगा। उसके बावजूद ये ऐसा त्रुटि कैसे किए समझ के परे है। जानबूझ के किया गया है कि किसानों को तंग करने के लिए किया गया है ना। महेंद्र कुमार चोपड़ा, अनोदा में पापा जी के नाम से, मेरे नेकचंद चोपड़ा जी के नाम से ज़मीन है। आपकी जमीन कहाँ है और क्या मुआवजा? अनोरा में मेरी छोटी सी ज़मीन है, 500 स्क्वायर फीट। इन्होंने पहले बनाया था फीट के हिसाब से, उसमें 9,65,000 के बना था राशि। आज इन्होंने उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब वो कितना बना ये हमें पता नहीं। पिछले 7 सालों से हम पीड़ित हैं। ऐसा क्यों किया गया? अभी अधिकारियों का मनमानी, उनका अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं शायद, हमें पता नहीं। क्या है? नियम के अनुसार ये कहता है कि 500 स्क्वायर मीटर से जो ऊपर की ज़मीन होगी उसको हेक्टेयर में देना है और 500 स्क्वायर मीटर से नीचे की सारी ज़मीनों को फीट के हिसाब से देना है। अभी इनके जो पहले जो अवार्ड किए थे उसमें 500 स्क्वायर मीटर की कुछ ज़मीनें को भी इन्होंने फीट के हिसाब से बना दिया था। कुछ सरकारी ज़मीनों को भी इन्होंने कुछ मिस्टेक से या जैसा भी हुआ होगा उसके लिए एनएच ने फाइल लौटाया और उसका फाइल लौटाने के बाद नतीजा ये हुआ कि रावटे जी उठाए और पाहिज बाबू मिलके ये पूरे ज़मीन को, छोटे छोटे प्लाट को भी इन्होंने हेक्टेयर में कन्वर्ट करके बना दिया। तो आप लोग ये चाहते हैं कि हेक्टेयर में ना करके उसका स्क्वायर फीट में मुआवजा दिया हमें बिल्कुल, हम तो सरकार से हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हमको 5 गुना दो, 10 गुना दो, बाजार मूल्य दो। बाजार मूल्य से 500 स्क्वायर फीट प्लाट की वैल्यू, मेरे मेन रोड से लगा हुआ प्लाट है, 20 लाख की वैल्यू होती है। हम वो भी नहीं कह रहे कि हमको आप उस रेट में दीजिए, मगर जो शासन आपने जो तय किया है मापदंड, उसके अनुसार से भी तो आप खड़े उतरिए। 500 स्क्वायर मीटर के हिसाब से तो हमको पेमेंट करिए। बाल मुकुंद तिवारी। कितनी राशि मिली है? अभी मिलने का क्या, अभी तो पेपर, हमको तो ये भी नहीं पता चल रहा है कि हमारी ज़मीन अधिकृत करके आपको मतलब विधिवत आपसे ज़मीन अधिकृत किया गया है। अभी हमारे पास कोई भी सूचना नहीं है और काम वहाँ पे चालू है, रोड बन चुका है। मतलब सोचिए सर, एक रूप से अघोषित गुंडागर्दी है। होश में आओ, पहले मुआवजा, फिर काम, पहले मुआवजा, फिर काम। बोलो भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय, संविधान की जय, बोलो भारत माता की जय।